साथियों, आज की क्लास में हम शैक्षणिक प्रबंधन विषय के यूनिट नंबर 3 पर अध्ययन करेंगे, जिसमें हम समसा आरटीई 2009 और नवीनतम शिक्षा नीति 2020, एनसीएफ 2005 और राजस्थान सरकार के नवीनतम पोर्टल है इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथियों, समग्र शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में हम समसा बोलते हैं, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक 2 साल के लिए ये लागू किया गया था। और इस समसा अभियान में जो कार्यक्रम समाहित किए गए थे वे थे सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA प्लस, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा, और प्लस शिक्षक शिक्षा यानी कि TE। ये 3 कार्यक्रम समाहित करके समसा है वो लागू किया गया। साथियों, समसा के लिए जो केंद्र सरकार ने बजट स्वीकृत किया था वो था 75,000 करोड़, और इसका ध्येय वाक्य है साथियों, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। साथियों, इसमें जो शामिल कक्षाएं है वो समसा अभियान में पूर्व प्राथमिक से 12वीं क्लास तक के बच्चे इसमें शामिल है। और यदि आयु वर्ग की बात करें तो 3 वर्ष से लेकर 18 आयु तक के बच्चे इसमें शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान ये 2001 में प्रारंभ हुआ था और इसका ध्येय वाक्य था सब पढ़े सब बढ़े। रमसा ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में प्रारंभ हुआ था और इसका ध्येय वाक्य था पढ़े चलो बढ़े चलो। साथियों, समसा की राजस्थान में जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को बनाया गया है, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। और इस समसा अभियान में केंद्र राज्य का अंश है वो 60:40 है, और पूर्वी भारत व हिमालयी राज्यों में 90:10 रखा गया है। समसा अभियान के जो लक्ष्य है या उद्देश्य है वो है व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, RTE 2009 में बच्चों के अधिकार के कार्यान्वयन में सहायता करना, खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, और शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना। साथियों, यदि उद्देश्य और भी है, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो अपनी पुस्तक से अध्ययन करें। इसके बाद है साथियों की समग्र शिक्षा अभियान 2.0। ये साथियों प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगा। इसकी अवधि है 5 साल, और इसकी घोषणा है वो केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 2021 को की थी। और इसका उद्देश्य है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। इसके लिए बजट में जो वित्तीय प्रावधान किया गया है वो जब ये स्टार्ट किया था उस समय इसका वित्तीय प्रावधान 2.54 करोड़ था, लेकिन बजट 2022-23 में इसके लिए जो स्वीकृत राशि है वो 73,383 करोड़ रुपए है। आगे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा सतत विकास लक्ष्य को लागू करने हेतु समसा 2.0 अभियान लॉन्च किया गया है। और समसा 2.0 है, इसका जो विशेष कार्य है वो है कि बाल वाटिका, स्मार्ट कक्ष, शिक्षक प्रशिक्षण, निष्ठा प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष लाभ वितरण, सैनिटरी पैड का वितरण आदि पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस समसा 2.0 के तहत खेलो इंडिया के तहत विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। समसा की क्रियान्विति है वो है साथियों केंद्रीय स्तर पर है। समसा का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है भारत सरकार का। राज्य स्तर पर इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है साथियों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। और इसका ये जो RCSCE यानी कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, ये 24 मई 2018 को इसका गठन किया गया था। इसमें 2 संस्थाओं को समाहित किया गया था। पहली संस्था थी RCEE यानी कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। दूसरी संस्था थी RCSE यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। इन दोनों को मिलाकर और RCSCE यानी कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन 24 मई 2018 को किया गया। जिला स्तर पर है CDEO, और ब्लॉक स्तर पर है CBEO, और पंचायत स्तर पर है PEEO। फिर साथियों, राज्य स्तर पर समसा की शासी परिषद। राज्य स्तर पर समसा की जो शासी परिषद है इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और उपाध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री होता है। और इसमें राज्य स्तर पर एक निष्पादक समिति और होती है जिसका सभापति है वो प्रमुख शासन सचिव होता है स्कूल शिक्षा का। तो साथियों, ये तो हो गया आपका समसा अभियान।
अब पढ़ते हैं हम RTE एक्ट 2009। तो साथियों 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में लागू है। राज्यसभा से ये पारित हुआ था 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा से पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को और राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए 26 अगस्त 2009 को। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए। साथियों RTE एक्ट 2009 लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश है। 135वां देश है। RTE एक्ट 2009 से संविधान के 3 अनुच्छेद प्रभावित हुए। एक तो है भाग 3 में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, राज्य में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। और फिर है भाग 4 का अनुच्छेद 45, इसमें राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की देखरेख व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। और फिर है साथियों भाग 4 का अनुच्छेद 51 क इस जोड़कर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता को 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का उनको कर्तव्य निहित किया गया। फिर है साथियों भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई। जो RTE एक्ट 2009 है, इसकी अधिसूचना वो भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2010 को जारी की गई और ये इसकी अधिनियम संख्या है वो 35 है। साथियों RTE एक्ट 2009 है, इसमें कुल 7 अध्याय व धाराएं है 38। जब ये बना था उस समय इसमें धाराएं 38 थी, लेकिन वर्तमान में इसमें धाराओं की कुल संख्या 39 है, जो कि 2012 में संशोधन करके जोड़ी गई है। साथियों अब पढ़ते हम RTE एक्ट 2009 के अध्यायवार धाराएं। तो साथियों अध्याय 1 है, इसमें धारा नंबर 1, इसमें अधिनियम का संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार और लागू कब हुआ ये दिया गया है। धारा नंबर 2, ये अधिनियम में स्थित शब्दों का समुचित वर्णन किया गया है। फिर है साथियों अध्याय 2, ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से संबंधित अध्याय है। इसमें जो धारा नंबर 3 है, ये 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देती है। ये देती है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है धारा 3। फिर है साथियों धारा नंबर 4, ये आयु के आधार पर प्रवेश से संबंधित है। फिर है धारा नंबर 5, ये TC से संबंधित है, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र संबंधित प्रावधान है इसमें। फिर है साथियों धारा नंबर 6, ये विद्यालय की स्थापना से संबंधित है। विद्यालय की स्थापना से संबंधित है, जो अधिनियम के प्रारंभ से 3 वर्ष के भीतर स्थापित होंगे। फिर है धारा नंबर 7, ये वित्तीय प्रावधान से संबंधित है, जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा व्यय का हिस्सा तय करेगा और संसाधन उपलब्ध करवाएगा। फिर है साथियों धारा नंबर 8, ये समुचित सरकार के कर्तव्यों से संबंधित है। फिर है धारा नंबर 9, ये स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों से संबंधित है। फिर है धारा नंबर 10, है, ये साथियों माता पिता के कर्तव्यों से संबंधित है। और फिर है धारा नंबर 11, ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि आंगनवाड़ी के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, इससे संबंधित है धारा नंबर 11। तो साथियों ये अध्याय हो गए 3। और अब साथियों RTE एक्ट का सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय नंबर 4, जिसमें विद्यालयों व शिक्षकों के कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसकी जो पहली धारा है वो धारा नंबर 12, इसमें निजी विद्यालयों में असुविधाग्रस्त, दुर्बल व निःशक्त बालकों हेतु 25% स्थान आरक्षित किए गए हैं। लेकिन बजट 2021-22 में राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार निजी स्कूलों में बालिकाओं की 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाई जारी रहेगी। इनकी फीस का पुनः भ्रमण है वो इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। तो बालिकाओं की शिक्षा है वो अब कक्षा 12वीं तक है फ्री कर दी गई है और इसकी जो फीस है वो राज्य सरकार इंदिरा महिला शक्ति निधि से चुकाएगी। फिर साथियों धारा नंबर 13, यह प्रवेश फीस का न लिया जाना तथा अन्वीक्षण प्रक्रिया का न होना से संबंधित है। प्रवेश फीस नहीं ली जाएगी संबंधित है और इस धारा का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। प्रवेश फीस लेने पर ली गई फीस के 10 गुना तक जुर्माना देय होगा और अनुवीक्षण यानी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया से प्रवेश लेने पर पहले उल्लंघन पर 25,000 रुपये और बाद वाले उल्लंघन पर प्रति 50,000 रुपये का आर्थिक दंड होगा। फिर साथियों धारा नंबर 14,
ये आयु के सबूत बिना विद्यालय में प्रवेश करने से इनकार न करना, यानी कि आयु के सबूत बिना विद्यालय में प्रवेश करना। फिर है धारा नंबर 15, यह वर्ष भर प्रवेश से संबंधित है कि प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा। फिर है धारा नंबर 16, इसके तहत बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा और उन्हें निष्कासित नहीं किया जाएगा। और साथियों, इस धारा नंबर 16 में संशोधन किया गया है। आरटीई संशोधन विधेयक 2009 के अनुसार कक्षा 5 व 8 में फेल विद्यार्थी की 2 माह बाद पुनः परीक्षा ली जाएगी। इस बार फेल होने पर इन्हीं कक्षाओं में रोका जाएगा। फिर साथियों धारा नंबर 17, ये शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले अध्यापकों पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। फिर साथियों धारा नंबर 18, ये बिना मान्यता के विद्यालय संचालित न करने से संबंधित है और बिना मान्यता के या मान्यता वापस लेने के बाद भी यदि कोई विद्यालय चलाता है तो 1 लाख का जुर्माना और निरंतर उल्लंघन पर प्रतिदिन 10,000 रुपये का अतिरिक्त आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। फिर साथियों धारा नंबर 19, इसमें विद्यालय के मान और मानक दिए गए हैं जो बिना विद्यालय संचालित नहीं होगा। यदि कोई विद्यालय संचालित हो रहा है तो इसे विद्यालय के पूरे मान और मानक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके उल्लंघन की दशा में धारा 18 का ही आर्थिक दंड दिया जाएगा। फिर धारा 20, विद्यालय के मान व मानक में संशोधन करने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। फिर धारा 21, इसमें विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करने का प्रावधान है। फिर धारा नंबर 22, ये विद्यालय विकास योजना का निर्माण असम से करेगी, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। फिर धारा नंबर 23, ये शिक्षकों की योग्यताएं व सेवा के निबंधन और शर्तों का निर्धारण किया गया है और इसमें केंद्र सरकार इस हेतु NCTE को अधिकृत किया है। शिक्षकों की जो योग्यताएं है, उनका जो सेवा काल है, उनकी शर्तों का निर्धारण है, ये NCTE निर्धारित करेगी। और फिर साथियों धारा नंबर 24, ये शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करने से संबंधित है। फिर साथियों धारा नंबर 25, ये छात्र शिक्षक अनुपात का इसमें वर्णन किया गया है। फिर धारा नंबर 26, ये शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, इसमें वर्णन किया गया है कि शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। फिर धारा नंबर 27, इसमें 10 वर्षीय जनगणना, आपदा प्रबंधन एवं चुनाव कार्य के अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। फिर धारा नंबर 28, ये शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाता है। तो ये अध्याय 4 खत्म हो गया और अब अध्याय नंबर 5 है, ये प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाने से संबंधित है। इसमें धारा नंबर 29, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया। धारा नंबर 29 में पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया दी गई है और इस हेतु राज्य में नोडल एजेंसी है वो RSCRT उदयपुर को बनाया गया है। फिर साथियों धारा नंबर 30, इसमें परीक्षा व प्रारंभिक शिक्षा के समापन का प्रमाण पत्र और बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। फिर अध्याय नंबर 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है और इसकी पहली धारा है धारा नंबर 31। इसमें बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन गठित राष्ट्रीय या राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग बालकों की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना और इसकी पालना करवाना, बालकों के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना आदि इसमें कार्य बताए गए हैं। तो इसमें साथियों धारा नंबर 31 में राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्णन किया गया है। फिर धारा नंबर 32, इसमें शिकायत प्राप्त होने पर स्थानीय प्राधिकारी बालक की शिकायतों को 3 माह में दूर करेगा, ऐसा वर्णन किया गया है। फिर धारा नंबर 33, इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जो केंद्र सरकार को RTE एक्ट 2009 के बारे में परामर्श देगी। फिर साथियों जिसमें कुल सदस्य 15 होंगे। फिर धारा नंबर 34, ये राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी जो राज्य सरकार को RTE एक्ट 2009 के बारे में परामर्श देगी और इसमें भी कुल सदस्यों की संख्या कितनी है 15। और फिर धारा नंबर साथियों ये अध्याय नंबर 7 है और अध्याय नंबर 7 की जो धारा 38 है, इसमें इस धारा के माध्यम से कोई भी राज्य सरकार अपने खुद के नियम बना सकेगी। फिर साथियों RTE एक्ट 2009 से संबंधित कुछ अन्य तथ्य।
जिसमें कक्षा 1 से 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 होगा, यानी एक अध्यापक पर 30 विद्यार्थी। लेकिन बच्चों की संख्या 200 से अधिक होने पर अनुपात 1:40 होगा। और कक्षा 1 से 5 तक में जो कार्य दिवस है वो 200 दिन रहेगा और शैक्षणिक घंटे 800 घंटे का रहेगा। फिर साथियों कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात है वो 1:35 होगा, यानी कि 35 बच्चों पर एक अध्यापक। और इसमें कार्य दिवस है वो 220 दिन का रहेगा और शैक्षणिक घंटा है वो 1000 घंटे होगा। फिर साथियों शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की न्यूनतम संख्या है वो 45 शिक्षण घंटे होंगी, जिसमें तैयारी की घंटे भी शामिल होगी। फिर साथियों प्रधानाध्यापक की नियुक्ति है वो साथियों कक्षा 1 से 5 तक में बच्चों की संख्या 150 से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी और कक्षा 6 से 8 तक बच्चों की संख्या 100 से अधिक होने पर एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। फिर साथ ही राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। साथियों आरटीई एक्ट की धारा 38 का लाभ उठाते हुए राजस्थान सरकार ने अपना खुद का नियम बनाया है और इसे जारी किया है। 2011 में अधिसूचना जारी की है 29 मार्च 2011 को। इसमें कुल 10 अध्याय है साथियों और धाराएं है इसमें 29। इसकी जो मुख्य धाराएं है वो इस प्रकार है। धारा नंबर 3 इसमें विद्यालय प्रबंध समिति का वर्णन किया गया है। धारा नंबर 4 इसमें कार्यकारी समिति का वर्णन है। धारा नंबर 5 इसमें विद्यालय विकास योजना का वर्णन है और धारा नंबर 10 इसमें 25% बच्चों का प्रवेश से संबंधित धारा है, धारा नंबर 10। और धारा नंबर 20 है इसमें अध्यापकों के कर्तव्य बताए गए हैं। तो साथियों ये आरटीई एक्ट 2009 यहीं पर समाप्त होता है। अब साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसको शॉर्ट में NCF 2005 बोलते हैं। साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा प्रोफेसर यशपाल समिति की सिफारिश पर NCF 2005 गठित हुआ था। इसमें कुल अध्याय है वो 5 है। NCF 2005 के 5 प्रमुख मार्गनिर्देशक सिद्धांत भी दिए गए हैं इसमें, जो निम्न है। इन सिद्धांतों से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा है रटंत प्रणाली से मुक्ति सुनिश्चित करना। तीसरा पाठ्यचर्या का संवर्धन करना कि वह बच्चों के बहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। चौथा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। और अगला है एक ऐसी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो ये साथियों NCF 2005 के सिद्धांत। अब कुछ अन्य तथ्य हैं NCF 2005 के हैं, जिसे निर्मितवाद सिद्धांत पर आधारित है NCF 2005, अर्थात छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करे। स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट वर्क सुनिश्चित करेगा। अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली पर बल दिया गया है और विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर इसने अधिक बल दिया है। योग को स्वास्थ्य शिक्षा में सम्मिलित करने पर बल दिया गया है और जो कैलेंडर व समय सारणी स्थानीय स्तर पर बनेंगे। स्कूल के जो कैलेंडर है और समय सारणी वो स्थानीय स्तर पर बनाने पर इसने बल दिया है। और बोर्ड परीक्षा का दबाव कम हो और तर्क शक्ति व रचनात्मक क्षमता के आकलन पर आधारित प्रश्न हो, रटने वाले प्रश्नों की उपेक्षा हो, ऐसा इसमें वर्ण है। तो साथियों ये NCF 2005 भी आपका समाप्त हुआ। और अब पढ़ेंगे साथियों हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। साथियों केंद्र सरकार ने सन 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था नवीन शिक्षा नीति बनाने के लिए। लेकिन ये जो समिति है इसने जो शिक्षा नीति बनाई वो असफल रही। फिर केंद्र सरकार ने सन 2016 में पूर्व इसरो प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और इस समिति ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को सौंपी और केंद्र सरकार द्वारा इसका अनुमोदन है वो 29 जुलाई 2020 को किया गया। इस नई शिक्षा नीति में 5 स्तंभ जोड़े गए, जो है एक्सेस यानी सब तक पहुंच, इक्विटी यानी भागीदारी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता और अफोर्डेबिलिटी यानी कि किफायती और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। तो इसमें जो 5 स्तंभ है वो है सब तक पहुंच, भागीदारी, गुणवत्ता, किफायती और जवाबदेही। साथियों शिक्षा नीति 2020 में कुल 4 भाग, शिक्षा नीति 2020 के कुल 4 भाग है और इसमें 27 अध्याय है। शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं। साथियों यहाँ आपको मुख्य विशेषताएं बताई जा रही है।
इसमें 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। इसमें जो 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है वो इस प्रकार है। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, ये 5 वर्ष की शिक्षा है। इसमें पूर्व प्राथमिक से कक्षा 2 तक के विद्यार्थी समाहित है। आयु वर्ग 3 से 8 वर्ष तक रहेगा और शिक्षण कार्य है वो गतिविधि आधारित होगा। फिर साथियों दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, ये 3 वर्ष की शिक्षा है और ये कक्षा 3 से 5 तक है। इसमें आयु वर्ग है वो 8 से 11 तक है। फिर साथियों मिडिल स्टेज, ये 3 वर्ष की शिक्षा है और ये कक्षा 6 से 8 तक है और इसमें जो आयु वर्ग है वो 11 से 14 वर्ष तक है। फिर साथियों सेकेंडरी स्टेज, ये 4 वर्ष की शिक्षा है और इसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे शामिल है और इसमें आयु वर्ग है वो 14 से 18 वर्ष तक है। फिर साथियों इसमें नवीनतम शिक्षा नीति में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात है वो 30:1 बताया गया है और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिक वाले क्षेत्रों में यह अनुपात 25:1 रहेगा। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। तो 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की इसमें बात कही गई है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र यानी परख की स्थापना की जाएगी। परख है, इसका पूरा नाम है वो साथियों परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। साथियों फिर संस्था प्रधान व शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा और कक्षा 6 से 8 तक वर्ष में 10 दिन नो बैग डे रहेगा। और राज्य स्तर पर राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण यानी SSSA का गठन किया जाएगा। SSSA इसका पूरा नाम है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। साथियों राज्य सरकार ने सन 2019 में राज्य शिक्षा नीति तैयार करने हेतु पूर्व ICS ओंकार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो राज्य सरकार ने जो नवीनतम शिक्षा नीति बनाने के लिए जो कमेटी गठित की है उसका जो अध्यक्ष है वो है पूर्व ICS ओंकार सिंह और ये 3 सदस्यीय समिति है। तो ये तो हो गई साथियों नवीनतम शिक्षा नीति 2020। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा विभाग के पोर्टल एवं नवाचार, जिसमें पहला है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। इसकी शुरुआत है वो साथियों 6 फरवरी 2019 को हुई थी। कब? 6 फरवरी 2019 को। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन, विभिन्न प्रवेश परीक्षा, स्कॉलरशिप आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। फिर है साथियों ज्ञान संकल्प पोर्टल या इसको बोलते हैं मुख्यमंत्री विद्या दान कोष। इसकी शुरुआत है वो साथियों हुई है 5 अगस्त 2017 को। इसमें आर्थिक संपन्न लोग स्कूलों की सहायता करने के लिए स्कूलों को गोद ले सकते हैं या फंडिंग कर सहायता कर सकते हैं। फिर है साथियों साला दर्पण है साथियों, इसकी शुरुआत है वो हुई है 12 फरवरी 2016 को। इसमें विद्यालय शिक्षक व छात्रों की संपूर्ण सूचना उपलब्ध है। और फिर है साथियों राज ई ज्ञान पोर्टल। इसकी शुरुआत है वो साथियों 12 फरवरी 2016 को हुई है और इसमें कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ, साहित्य, ऑडियो और वीडियो उपलब्ध है। और फिर है साथियों ई कक्षा यूट्यूब चैनल और ऐप। इसकी शुरुआत है वो साथियों 15 अक्टूबर 2020 को की गई है। कब? 15 अक्टूबर 2020 को की गई है। और कोरोना काल में विद्यार्थियों को निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षा प्रदान करने हेतु इस ऐप का प्रारंभ किया गया। फिर है साथियों PME विद्या योजना। साथियों जो PME विद्या योजना है इसका शुभारंभ 30 मई 2020 को किया गया है। और ये कक्षा 1 से 12 की टेलीविजन पर पढ़ाई 200 चैनलों पर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाती है। तो कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई वो टेलीविजन पर करवाई जाती है और 200 चैनलों पर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाती है। साथियों फिर है नो बैग डे है साथियों, इसकी शुरुआत 7 2021-22 में हुई है और ये नो बैग डे है, ये प्रति शनिवार को मनाया जाएगा। इसका ध्येय वाक्य है वो साथियों संभावनाओं का शनिवार। ये प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित गतिविधियां होंगी, जिसमें प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो, द्वितीय शनिवार को भाषा कौशल विकास, तृतीय शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चतुर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा, पंचम शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो ये
गतिविधियां रहेगी प्रत्येक शनिवार को। फिर निम्न कक्षावार समूह बनाए जाएंगे। कक्षा 1 व 2 का समूह होगा अंकुर, कक्षा 3 से 5 तक का समूह बनेगा प्रवेश, और कक्षा 6 से 8 तक का समूह बनेगा दिशा के नाम से, कक्षा 9 व 10 का समूह बनेगा क्षितिज के नाम से, और कक्षा 11 व 12 का जो समूह है वो बनेगा उन्नति के नाम से। तो साथियों ये 5 है आपके समूह है। तो साथियों यहाँ आपकी यूनिट नंबर 3 समाप्त होती है। अब साथियों आपकी रही है यूनिट नंबर 1 शैक्षिक प्रबंधन, जिसमें कुल 5 अध्याय है। उसके लिए जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। और साथियों और 3 यूनिट समाप्त होने के बाद में हम आपको जो शॉर्ट नाम है उनका एक वीडियो और जो मुख्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित भी एक वीडियो लेकर आएंगे।